हेलो दोस्तों, आज कुछ केस निपटा कर रात के 1 बज चुके थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पुलिस की ड्यूटी में कोई टाइम टेबल का ठिकाना नहीं रहता था। बाइक लेकर भीगता हुआ मैं अपने घर की ओर जा रहा था। घर में अकेला ही रहता हूँ, इसलिए जाने की कोई जल्दी भी नहीं रहती। रास्ते में अचानक ही मेरी नज़र एक कमसीन लड़की पर पड़ी। वह लगभग 16-17 साल की होगी। बारिश में ना जाने बैठी क्यों भीगे जा रही थी और ठंड से काँप रही थी। मैं थोड़ा आगे निकल आया था, लेकिन फिर मेरी नज़र आगे 4 लोगों पर पड़ी जो बस स्टैंड में बैठे शराब पी रहे थे और सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहे थे। उस लड़की को घूरे जा रहे थे। मुझे यह कुछ सही नहीं लगा। मैं लड़की के पास वापस मुड़कर आया। उस लड़की से कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह मुझे अनजान पाकर वह बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ गुड़िया की तरफ देखने लगी थी। मुझे देखकर अपनी नीली आंखों में साफ डर नज़र आ रहा था। मैंने उससे कहा, यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, तुम घर चले जाओ। उसने मुझे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन चुप ही हो गई और अपना सिर झुका लिया। उसके बाद लंबे लंबे बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे और ओंठ से बारिश को रस टपक रहा था। लड़की काफ़ी लंबी और गोरी थी, जिस्म बिल्कुल कमसीन था। मैंने कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं, चलो तुम्हारे घर में छोड़ आता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत दूर है। मैंने पूछा, क्या दूर है तुम्हारा घर? उसने कहा, सर हिला दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाइक से तुम्हें छोड़ दूंगा, आ जाओ, बैठ जाओ। उसने कहा, समुंदर के पार है, बाइक से नहीं जा सकते। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने पूछा, इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा ना? वह सहमी अंदाज मासूम में सिर हिलाई। उसकी मासूमियत देखकर मुझे कोई डोर उसकी ओर खींचा जा रहा था। वह बेसहारा लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उनसे कहा, देखो रात काफ़ी हो गई है और यह एरिया ख़राब है। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक राहत की सांस ली और फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं अपनी बाइक पर बैठाकर उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचा दोस्तों, बाइक को स्टैंड पर ही खड़ा कर दिया दोस्तों। तभी ज़ोर से बादल गरजने लगे। इतनी तेज़ हुई कि दिल दहल उठा। वह लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई। एक भीगी भीगी लड़की मुझसे लिपटी हुई थी। मैं मात्र 22 साल का पुलिस था। मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगी थी, पर मैं उस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था या चाहता भी नहीं था। कह नहीं सकता। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वह घबरा नहीं जाए। इस भीगे मौसम में उसके जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म की आग को बढ़ा रही थी। मेरे अंदर तेज इच्छा जाग रही थी, या फिर मेरा मन मेरे बस में नहीं था। उसे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसे लेकर अपने घर के अंदर गया। वह अपने नैन झपकाते हुए मेरे घर को देखने लगी, मानो घर नहीं उसका ससुराल हो। मैं मुस्कुराने लगा। मुझे हंसी आ रही थी। ना जाने क्यों यह लड़की मेरे घर में कदम रखते ही आज पहली बार मैं अंदर ही अंदर इतनी खुशी महसूस कर रही थी। मैंने जल्दी से एक टॉवल खुद ली और एक टॉवल उस लड़की को दे दिया। अपने आप को पोंछ ली और मैं जल्दी जल्दी अपने आप को पोंछने लगा। वह लड़की उस भीगी भीगी हालत में गोल गोल घूमने लगी, जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वह भीगी हुई है। मैंने कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी? उसने कहा, नहीं लगेगी। समंदर। उसकी बात मेरे समझ से बाहर था। यह क्या कहना चाहती थी? समंदर? कौन से समंदर की बात कर रही थी? मैंने सोचा, हो सकता है समंदर के किनारे इसका घर हो और उसे भीगने की आदत हो। मैंने जल्दी से उसे कपड़े चेंज कर लिए और उस लड़की को भी एक नाइटी गाउन लाकर दे दिया। कहा, इसे पहन लो। पर वह लड़की गीले कपड़ों में मेरे पास आ गई। कमाल की खूबसूरत लग रही थी वह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की है या कोई और कहीं से परी आई है। ऐसे अजनबी लोगों को कभी शरण नहीं देनी चाहिए, पर मैं ठहरा पुलिस वाला, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। गीले कपड़े उसके बदन में इस कदर चिपक गए थे कि उनके बदन के एक एक उभार मुझे नज़र आ रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा था। मैंने दोबारा उससे कहा, यह पहन लो,
पर वह चुपचाप सामने खड़ी थी। आखिर मजबूरी में मैंने ही टॉवल उठाई और उसके बदन को पोंछने लगा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसका गला सूखने लगा था और मेरा गला भी सूखने लगा था। उसके बालों को अच्छे से मैंने पोंछा, फिर कहा, लो यह गाउन पहन लो। तो दोस्तों, वह कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ समुंदर समुंदर का नाम लिए गोल गोल घूम रही थी और अपने हंसी में मुस्कान लिए जा रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा, फिर कहा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नाजुक हाथ जब मेरे हाथ को छुआ तो मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया, जैसे मुझे जो कोई 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लगता है, आप ही मुझे कपड़े चेंज करवा दीजिए। यह सुनकर तो मेरी सांसें अटक गई। फिर मैंने उस लड़की के गीले कपड़े को गौर किया। वह एक लाल रंग की गाउन पहनी हुई थी। न जाने किस चीज़ से बना हुआ था, पर वह बिल्कुल मछली जैसा लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की के कपड़े चेंज करवाने लगा। मैं उसके जिस्म को यूं देखना नहीं चाहता था, वरना मैं बेकाबू हो जाता। लेकिन कपड़े चेंज करवाते वक्त उसके जिस्म को छूने लगा था, पर उसके जिस्म को छूते ही मुझे बहुत हैरत हुई। ऐसा लग रहा था कि पूरे जिस्म में रेत है। यह महसूस करते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसके अनाभूषित जिस्म को देखा, मेरे होश उड़ गए। उसके जिस्म को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दूध से सफ़ेद, तन में रेत के कण लगे हुए थे। मैं उस हालत में उसे बाथरूम ले गया और उसे अच्छे से नहलाने लगा। उसे इस हाल में देखकर मैं जज्बाती तो हो रहा था, पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे कि मेरे घर आए मेहमान, मैंने इसे बचाने के लिए लाया हूँ, ना कि इसके साथ कोई गलत व्यवहार करने के लिए। आखिर इसके बदन में इतने कण क्यों है? कहीं यह समुंदर से बहकर तो नहीं आई? उस पल में मैं मदहोश होने लगा था। किसी तरीके से उसे साफ करके मैंने उसके अंग को टॉवल से पोंछा, फिर गाउन पहना दिया, उसके कपड़े सूखने के लिए छोड़ दिया। पर मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर यह लड़की मेरे सामने कपड़े उतारने को कैसे तैयार हो गई। मेरा दिमाग तो बिल्कुल चकरा रहा था। अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। आखिर ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई? कहीं मेरी ज़िंदगी का रुख तो नहीं बदलने वाला है? कहीं यह लड़की कोई हसीन जलपरी तो नहीं जो समुद्र से निकल कर आई हो? पर इसका देखकर तो यह बहुत मासूम लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर भूख जोरों की लगी रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें भूख लगी है क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने घर का बचा खाना लेकर आया और हम दोनों मिलकर खाना खाने लगे। लड़की खाने से पहले बोली, खाने को गर्म करना है? तो बोले, ठीक है, गर्म करके लाओ। बिल्कुल खामोश थी, ना जाने क्या सोच रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उनसे पूछा, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? उसने कहा, दूर देश समंदर के पार है। मैंने कहा, तुम कैसे आई? फिर कोई जहाज़ से आई हो गई? उन्होंने कहा, मैं तैर कर। मुझे उसके किसी भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस लड़की को कोई दिमागी बीमारी तो नहीं? दूर देश से तैर कर इतना दूर कैसे आ सकती है भला कोई? मैंने पूछा, तुम अपना घर छोड़कर इतनी दूर पर क्यों आई हो? उसने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, पर मैं दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए तैरती हुई इतनी दूर आ गई। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ पर है? जगह का नाम क्या है? उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपनी उंगली समुंदर की ओर करके इशारा करने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस लड़की ने अपना हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दिया और मेरे एकदम करीब आ गई। मुझसे इस कदर चिपक गई कि हमारे बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदलना चाहती है। मैं सब कुछ भूलकर उस पल में ढलने लगा था। इस अजनबी लड़की जो कि ना जाने किस समुंदर के पार के देश से तैरकर यहाँ तक आई थी, मैं पूरे तरीके से उसे पाने को मचलने लगा था। ऐसी लड़की को पा लूँ तो मैं बस सबसे अलग बन जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ा उसका दिमागी हालत बच्चों जैसी थी। उस लड़की ने अपना मेरे कंधों पर रख दिया और मैं उसके बालों को सहलाने लगा था, जो कि अभी भी आधे गीले थे। अचानक वह लड़की उठकर मेरे सामने आ गई और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। जब मैं एक गहरे चुम्बन में डूब गया, उसके होठों ने मुझे समुंदर की खुशबू आने लगी। अब मैं उसे
बेतहाशा चूमने लगा, पर उसके बदन से समंदर की खुशबू आ रही थी। पर मैंने तो उसे अच्छे से नहलाया था, फिर ऐसे क्यों? आखिर कौन है यह लड़की? कोई जलपरी तो नहीं जिसे मैं यूं कदर दिल लगा बैठा हूँ? इस लड़की ने अपना गाउन उतार दिया और वह जादूगरनी का खुमार इस कदर छाया कि मैं उस पल सब भुलाकर उसे अपनी तड़पती और प्यासे जिस्म के अंदर ले लिया। उससे मोहब्बत करने लगा जब तक मेरे अंदर की आग ठंडी न हो गई। शायद पूरी रात जब मेरी आँख खुली तो दोपहर के 12 बज गए थे। वह लड़की उठकर मेरे सामने बैठी हुई थी और एक कॉपी पेन लेकर शायद अपने गांव का कोई चित्र बनाकर मुझे दिखा रही थी। मैंने मानचित्र को गौर से देखा और कहा, इतना दूर जाने के लिए तो नाव की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी तरह तैर नहीं सकता। यह सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने एक नाव वाले की व्यवस्था की जो कि मशीन से चलती थी। नाव किराए पर लेकर कुछ खाना लिया। मैं उस लड़की के साथ निकल पड़ा और उस नक्शे के हिसाब से मैं चलने लगा। दोस्तों, कुछ दूर समुद्र में चलने के बाद मुझे बहुत डर सा महसूस हो रहा था कि वो बार बार पानी की तरफ देख रही थी और पानी में कूदने का बहाना बना रही थी। अचानक मुझे डर सा लगने लगा। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं और उसकी बातों में यकीन करके मैं समंदर में इतनी दूर भी आ गया हूँ। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। यह सोचकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। काफ़ी दूर जाने के बाद न जाने हमारी बोट किसी सिरे से टकराई और उलट गई और मैं समंदर की गहराई में डूब गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक टापू में था और लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। शायद लड़की मुझे यहाँ लाकर यही आई होगी। फिर हो सकता है मैं मर गया होऊंगा, पर उस लड़की ने मुझे हाथ लगाया तो मुझे शायद मैं ज़िंदा हूँ। मैंने उनसे कहा, हम कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे घर में। यह टापू उसका घर है। यह लड़की मुझे अपने टापू लेकर आ गई। वह मुझे लेकर एक गांव में आ गई जहां 20 से 25 घर बने हुए थे। मुझे आता देख काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। तभी वह लड़की एक औरत के पास जाकर कही, माँ, यह मेरी मोहब्बत है, इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, यह सुन लड़का बहुत हैरान रह गया कि आखिर वहाँ गांव के सारे टापू के लोग उसे देख रहे थे। मैं वहाँ खड़ा खड़ा उन लोगों को देख रहा था, पर उन लोगों ने मेरा बड़े से अच्छे से स्वागत किया और अपने खेत वगैरह सब दिखाने लगे। कहने लगे वह मछली पकड़ के और छोटी मोटी खेती करके अपना घर चलाते हैं और मीठे पानी के झील से पानी पीते हैं। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसी लड़की के साथ अपना जीवन गुजार दूंगा। लेकिन मैं अपने घर जाने के बाद पुलिस की नौकरी से मैं भी तंग आ गया था और यहाँ मुझे वह मिल गया था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। वह था दिल का सुकून। धीरे धीरे मैं उन लोगों में बिल्कुल ढल गया जो मैं नहीं खोना चाहिए था। सुने ना, मुझे समंदर में तैरना भी उस लड़की ने सिखा दिया। हम दोनों अक्सर तैर कर मुख भूमि तक आ जाते थे और फिर अपने घर वापस चले जाते थे। यह तो बस कहानी की शुरुआत थी दोस्तों, एडवेंचर की। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर थोड़ा सा भी अभी समाज में घटनाएं इस तरह से होती है तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।